हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने सीटेट के एग्जाम्स एनालिसिस देखे होंगे और आपने देखा होगा कि EVS में आपकी जानवरों के दांत, जैसे 1 शिफ्ट में आपके गाय के दांत पूछ लिए थे और कल यानी 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपका बिल्ली के दांत पूछे गए हैं, तो आगे भी आपकी शिफ्ट में से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटा सा टॉपिक है, आप इसे पूरा जरूर देखें, ठीक है। इससे पहले आपको केवल 6 मिनट में आपके पौधे के कौन से भाग खाए जाते हैं ये भी आपको करा दी है क्लास, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूछा गया था कि बाजरे का कौन सा भाग खाया जाता है। इसके पहले पूछ लिया था कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते कौन कौन सी जड़ें होती हैं, कौन कौन से तने होते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम देख लेंगे कि किस जानवर के क्या दांत होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपके NCERT में दिया गया टॉपिक है। तो छोटे से टॉपिक से यदि आपका एक क्वेश्चन भी बनता है तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं गाय। गाय के जो आगे के दांत हैं वो पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, पॉइंट याद रखिए, ठीक है। जबकि पीछे के दांत चपटे बड़े घास चबाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो बस इतना ही आपको गाय के बारे में याद रखना है। इसके बाद ये भी पूछा गया था एक शिफ्ट में सोने से संबंधित कि कौन सा जानवर कितना सोता है। वहाँ पर केवल एक राइट आंसर दिया गया था कि गाय लगभग वहाँ पर दिया था 4 घंटे सोती है, तो ये सही था। बाकी अन्य जो दिए गए थे जैसे हाथी है तो वो 2 घंटे दिया था जो गलत था, तो वो भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है गिलहरी, तो इसके दांत हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, इसीलिए गिलहरी चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है और इसके दांत पिसते रहते हैं। तो पूछता है कि वह कौन सा जानवर है या कौन सा प्राणी है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। तो वो है आपकी गिलहरी, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ली। तो बिल्ली जो होती है यहाँ पर इस तरीके से दिया था कि बिल्ली के दांत नुकीले और बड़े होते हैं। किस कारण से? क्योंकि यह मांसाहारी होती है और मांस को काटने और फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्प आपका। तो इसके सांप के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, लेकिन यह अपना शिकार दांतों के माध्यम से चबा कर नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा निगल करके करता है। और भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, सभी को पता है, नांग, करैत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट है मेंढक और छिपकली। तो ये दोनों ही आपके शीत निद्रा जीव कहलाते हैं, शिकार के लिए ये जीव का प्रयोग करते हैं। तो इतना आपको दांतों के बारे में याद रखना है, ठीक। अब जब आपके दांतों से क्वेश्चन बन गया तो जानवरों के कान से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं कि जो मगरमच्छ है इसके छोटे छेद के जैसे कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट है छिपकली, इसके भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। इस कारण से जिसके हमें कान दिखाई नहीं देते और जिसके शरीर पर रोम नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अंड्योज कहलाते हैं, अर्थात अंडों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्प। तो इसके भी बाहरी कान नहीं होते हैं, तो फिर यह सुनता कैसे है? तो जमीन पर जो कंपन होता है केवल उसे ही सुनता है। नेक्स्ट है चूहा। चूहे के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता किसकी होती है। वहाँ एक जैसे ऑप्शन दिए थे चूहा, कुत्ता करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो चूहा है उसके सूंघने की क्षमता, छूने टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन देखने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मछली। मछली जो है खतरे की चेतावनी दूसरी मछलियों को कैसे भेजती है? तो बिजली की तरंगों के द्वारा भेजती है, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ जानवरों की नींद जो आपकी NCERT में दी गई है और केवल इतने से टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन गया था। तो आप भी यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो सबसे कम यदि पूछता है सोने वाला जानवर कौन सा है तो वो है जिराफ, जो केवल 2 घंटे सोता है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी लगभग 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट है गाय। गाय 4 घंटे सोती है। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली 12 घंटे सोती है। और जो अजगर है वो लगभग 18 घंटे सोता है। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्न दिए गए 4 कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। अब दिया गया था, एक तरफ दिया था जानवरों के नाम गाय और यहाँ दे दिया था लगभग 4 घंटे सोती है। फिर दे दिया हाथी, कह दिया लगभग 2 घंटे सोता है। फिर कह दिया जिराफ लगभग 3 घंटे या 4 घंटे सोता है। और फिर कह दिया यहाँ बिल्ली लगभग 10 घंटे सोती है। तो यहाँ सही हमें बताना था, तो गाय का ही केवल सही दिया था कि गाय लगभग 4 घंटे सोती है। फिर ये सारे गलत दिए गए थे, ठीक है। तो यदि आपको सारे पता है कि कौन कितना सोता है तो फिर आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक। इसके बाद आपके मोर से क्वेश्चन पूछ लिया था। ये पंक्ति सीधी दी गई थी और आपको बताना था कौन सा पक्षी है। तो ये भी याद रखिए, एक पक्षी ऐसा और रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक।
जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो बताइए क्या है। तो वो था हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। याद रखिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं। मोर के सिर पर मुकुट पाया जाता है। औसत आयु इसकी लगभग 20 वर्ष होती है। मोर एक सर्वाहारी जीव है। तो एक क्वेश्चन आपका कल की शिफ्ट में पूछा गया, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी जीवों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट है मोर प्रत्येक वर्ष अपने पंख गिरा देता है। 26 जनवरी सन 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो आपके फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो कब दिया गया था, 26 जनवरी सन 1963 को। ठीक है, तो छोटे छोटे से टॉपिक्स से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, और यदि आपने पढ़े नहीं होते तो फिर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक, अब हम कुछ पशु पक्षियों की आवास देख लेते हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे बिल दिया है, तो बिल चूहा, सांप, खरगोश, दीमक के और चींटी के निवास स्थान को बिल कहते हैं। चिड़िया, कबूतर, कठफोड़वा, बया ये पक्षी होते हैं, इनके आवास को घोंसला कहते हैं। माद या गुफा शेर, भेड़िया, लोमड़ी और भालू इनके निवास स्थान को माद या गुफा कहते हैं। कुत्तों के निवास स्थान को केनल कहते हैं। बंदर, चील, कौआ और टिड्डा इनके निवास स्थान पेड़ की शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट है छिपकली, चूहे और पालतू जो जंतु होते हैं इनके निवास स्थान को घर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मछली, मेंढक, कछुआ और केंकड़ा इनका निवास स्थान जल होता है। नेक्स्ट है गाय, भैंस, भेड़, बकरी तो इनके निवास स्थान को पिंजरा या बाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है सुअर का आवास सुकरशाला कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका घोड़ा, और घोड़े के आवास को कहते हैं अस्तबल। नेक्स्ट है आपका कंगारू, कंगारू का जो आवास है वो कहलाता है पेड़ की कोठर। नेक्स्ट है मकड़ी का आवास जाला कहलाता है। मकड़ी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, तो वो मकड़ी है जो सामाजिक कीट नहीं है, ये अलग से रहती है, समूह में नहीं रहती, जबकि चींटियां, दीमक और ततैया आपकी समूह में रहती है। नेक्स्ट है मुर्गी, मुर्गी के निवास स्थान को क्या कहते हैं, दड़वा कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो हो सकता है आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। ठीक है, या आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें। थैंक यू।